छोटे सिम्बा ने पहली बार इतनी खूबसूरत तितली देखी थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी एक छिपकली बिजली की तरह आई और पल भर में तितली को निगल गई। इतना ही नहीं, वो ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिम्बा गुस्से में जोर से दहाड़ा, लेकिन छिपकली ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अब सिम्बा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी अचानक उसे पीछे से जमीन हिलने जैसी आवाज सुनाई दी। पहाड़ की चट्टानों से पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। जब सिम्बा ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सैकड़ों जंगली भैंसे पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। सिम्बा तुरंत जान बचाकर भागा, लेकिन वो शांत दिखने वाले जानवर अब मौत बन चुके थे। असल में उन्हें लकड़बग्घों ने जानबूझकर डराकर भगाया था। ये सब पहले से रचा गया जाल था। सिम्बा भागते भागते एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और बाल बाल को चलने से बचा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पीछे की पत्थर की दीवार कभी भी टूट सकती थी। डर के बावजूद सिम्बा हिम्मत करके बाहर निकला और सामने पड़े सूखे पेड़ पर चढ़ गया। फिर लंबी छलांग लगाकर सबसे ऊपर पहुंच गया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन नीचे मौत का तूफान अभी भी दौड़ रहा था। सिम्बा पूरी तरह डर चुका था। तभी उसे दूर अपने पिता दिखाई दिए, जंगल के राजा शेर खान। उन्होंने सिम्बा को आवाज देकर कहा, डरना मत, धीरे धीरे नीचे आओ। लेकिन तभी एक भैंसा शेर खान को जोरदार टक्कर मार देता है। सिम्बा भी संतुलन खोकर सीधे भैंसों के झुंड में गिर जाता है। अब उसके चारों तरफ सिर्फ मौत दौड़ रही थी। उसी वक्त शेर खान बिजली की रफ्तार से आए और अपने बेटे को मुंह में दबाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, लेकिन खुद अभी भी नीचे फंसे हुए थे। ऊपर खड़ा सिम्बा घबराकर अपने पिता को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद शेर खान आखिरकार ऊपर चढ़ते दिखाई दिए। सिम्बा खुशी से मुस्कुरा उठा, लेकिन पहाड़ बहुत खड़ा था। शेर खान पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ रहे थे। तभी वहां उनका भाई शेरू पहुंचता है। भाई मेरी मदद करो। लेकिन शेरू की आंखों में मदद नहीं, धोखा था। उसने शेर खान के पंजे पकड़कर धीरे से कहा, राजा अमर रहे, और अगले ही पल उन्हें नीचे धक्का दे दिया। कुछ सेकंड बाद नीचे सब शांत हो चुका था। भैंसों का झुंड आगे निकल गया। सिम्बा भागकर नीचे पहुंचा। उसने अपने पिता को उठाने की कोशिश की, उन्हें पंजों से हिलाया, बार बार आवाज लगाई, लेकिन इस बार वो कभी नहीं उठे। सिम्बा टूट चुका था। वो अपने पिता के शरीर से लिपट कर रोने लगा। तभी शेरू वहां पहुंचा। उसने चालाकी से पूरी मौत का इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया। उसने कहा, अगर बाकी शेरों को सच पता चला तो कोई भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। डरा हुआ सिम्बा वहां से भाग गया, लेकिन जैसे ही वो निकला धुंध में से लकड़बग्घे बाहर आ गए। अब सिम्बा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भागते भागते वो एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। लकड़बग्घों को लगा अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो वापस लौट गए। उधर शेरू ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि राजा और राजकुमार दोनों मर चुके हैं और अब वही नया राजा बनेगा। असल में ये सब उसी की साजिश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिम्बा जिंदा है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।